Yesterday, a famous tigress from Bandhavgarh National Park, Tigress Solo, poisoned with one of her cub. जहाँ तक है अभी ये बताया जा रहा है कि पॉइजनिंग वाटर सोर्स के थ्रू की गई थी, बट अभी कुछ भी क्लियर नहीं है क्योंकि अभी कोई एनिमल किल मिला नहीं था अभी तक। तो क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि अगर टाइगर कोई एनिमल किल करता है तो लोग उसमें जहर मिला देते हैं ताकि टाइगर नेक्स्ट टाइम आए खाने, तो पॉइजनिंग से उसकी मौत हो जाए। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि पॉइजनिंग क्यों की गई, क्या रीज़न था और किस चीज़ से की गई। टाइग्रेस सोलो जो लास्ट 2 मंथ से बफर जोन में ही थी और डिपार्टमेंट काफ़ी कोशिश कर रहा था उनको ढूंढने की, क्योंकि वो टाइग्रेस थी और उसके साथ में उसके 3 बच्चे भी थे। तो काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसको नहीं ढूंढा जा सका। कल खबर आई कि एक टाइग्रेस और उसका कब काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में मिले, तो काफ़ी कोशिश के बाद भी उस टाइग्रेस की मौत हो गई पॉइजनिंग के थ्रू, और उसके 3 बच्चे भी अभी तक मिसिंग है जिसको अभी ढूंढा जा रहा है। आई होप वो मिल जाएं। ये सब सुनकर आपको भी काफ़ी गुस्सा आ रहा होगा, मुझे भी काफ़ी गुस्सा आया था, मेरा भी पूरा मूड ख़राब हो गया था कि कोई मतलब कैसे ये सब कर सकता है कि पॉइजनिंग के थ्रू किसी टाइग्रेस को मार दे और उसका बच्चा भी साथ में मर जाए। बहुत ही डिस्टर्बिंग था मेरे लिए सब। बट ये कुछ भी नया नहीं है, हर रोज़ खबर आती है कि कभी कोई लेपर्ड को मार दिया गया, किसी भालू को मार दिया गया, और जैसे कि किसी टाइग्रेस को, किसी टाइगर को ऐसे ही मार देते हैं अगर वो गांव के आसपास आता है। तो यार मैंने कल देखा कि काफ़ी लोगों ने पोस्ट डाला इससे रिलेटेड और बात वहीं ख़त्म हो गई उनके लिए। बट लेकिन यार आपको सही में ही अगर कुछ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करना है, वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ काम करना है, तो आप फील्ड में आके वर्क करो, देखो कैसे काम होता है और आप लोगों को अवेयर करो कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। ऐसे घर में बैठ के पोस्ट कर देने से चीज़ें शायद से चेंज नहीं होंगी, क्योंकि कोई गांव वाला आपका पोस्ट नहीं पढ़ रहा है। तो यार जितनी जान की कीमत एक जानवर की होती है, उतनी जान की कीमत एक इंसान की भी है। गांव में किस तरीके से लोग रह रहे हैं आपको नहीं पता है कि किस कंडीशन पे रह रहे हैं, किस तरह से वहाँ रह के काम कर रहे हैं, किस तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ काम कर रहा है, किस कंडीशन पे काम कर रहा है। तो ऐसे किसी पर्टिकुलर पर्सन पे या किसी ग्रुप पे बोलना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि बफर जोन में रहने वाले लोग भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने जंगल में काम करने वाले गार्ड्स। गांव के लोग भी पूरे जंगल पे नज़र रखते हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अगर कोई पोचर एंटर कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी वो डिपार्टमेंट को देते हैं। तो इस तरीके से एक बैलेंस बना रहता है दोनों के बीच में। तो ऐसे किसी पे ब्लेम करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो यार मुझे नहीं पता कि मैं कितना सही था, कितना गलत था, मैंने क्या चीज़ें सही कहीं, क्या चीज़ें गलत कहीं। बट ये जो भी इंसिडेंट था कल का, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग था, और ऐसे डिस्टर्बिंग इंसिडेंट बहुत हुए हैं और हो सकता है आगे भी हों। तो बट अभी हम बस प्रेयर ही कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें इन फ्यूचर ना हो। और अगर सही में कुछ करना है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, जंगलों के लिए, तो आप प्लीज़ फील्ड में आओ। या तो आप फॉरेस्ट सर्विसेज ज्वाइन करो, या तो आप फील्ड में आओ, आप एनजीओ ज्वाइन करो, आप लोगों को अवेयर करो। आप जाके कम से कम देखो वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, ऐसे में क्यों रह रहे हैं और ऐसे स्टेप्स वो क्यों लेते हैं। तब जाके हम इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे और मे भी हो सकता है कि आगे चीज़ें बेटर हों।